नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं एनटीआर न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करते हैं। सीएम सुक्खू ने की परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि आप योजनाएं लाएं और उस पर हम विचार करेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से बात की है। मैंने टूरिज्म मिनिस्टर से मुलाकात की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री है उन योजनाओं के बारे से संबंध में जो पुरुषोत्तम रूपाला जी उनसे बात की। सभी मंत्रियों से मिला मैं और उन्होंने कहा कि आप योजना लाएं तो हम उस योजनाओं को लाने की अब कोशिश करेंगे। आर.के. सिंह पावर मिनिस्टर उनसे बात की। हमने कहा कि हमारा विजन है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाया जाए 2025 तक। उस संदर्भ में हमने आर.के. सिंह से बात की और जो हमारे प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट जो पिछली सरकार ने एग्रीमेंट किए हैं, चाहे वो नूरी का है, चाहे धौला सीट का है, जिसमें हमारे को 6% उन्होंने बिजली देने की बात की। मैंने उस संदर्भ में भी बात की कि हमें पूरा शेयर मिलना चाहिए 12% का, और जो प्रोजेक्ट भी हो चुके हैं उस संदर्भ में भी मैंने बात की और जो अगले फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है उसके बारे में बात की। तो रिस्पॉन्स उनका ठीक मिला है। अभी मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे और फिर हमारे जो अधिकारी है उनको हम आदेश देंगे कि जो केंद्र सरकार की योजना है उसके अनुसार डीपीआर क्या है। टूरिज्म प्रमोशन को लेकर गोवा में भी बातचीत हुई है। मैं वहाँ गया तो गवर्नर साहब के लड़के की शादी में था, जो कि एक नैतिकता बनती थी। हमारे राज्य के वो मुख्यमंत्री है, हमारे राज्य के वो राज्यपाल है और उस संदर्भ में मैं उनसे मुलाकात की। तो जब एक दिन का मुझे समय मिला तो मैं वहाँ उनसे भी मुलाकात की गोवा के मुख्यमंत्री जी से और उनसे कहा कि हम दो टूरिज्म स्टेट से अगर हम आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए तो उसका ज़्यादा फायदा हो सकता है। गर्मियों में आपका टूरिस्ट यहाँ आ सकता है जो गोवा में आता है, और सर्दियों में गोवा हिमाचल के लोग गोवा जा सकते हैं या यहाँ के टूरिस्ट वहाँ जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से एक मैंने उनको अनुरोध किया और एक कंसेप्ट लेवल की बात की है। अब देखते हैं उस गोवा सरकार का कब तक रिस्पॉन्स आता तो उसके बाद आगे बढ़ेगा। सर, सर्विस सिलेक्शन कमीशन अभी तक सस्पेंडेड है। काफी सारे लोग हैं दोस्त हु आर वेटिंग फॉर कब कोऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें बड़ी गंभीर स्थिति है। मैं आने वाले समय में अभी कुछ खुलासा नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको उस स्थिति के बारे में जब मुझे अभी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी 1-2 दिन तो मैं आपको कुछ खुलासा। जो वेट कर रहे हैं सर उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? बिकॉज एग्जाम्स में जिनके पेपर रिजल्ट नहीं निकले हैं उनके पेपर भी लीक हुए हैं। अब बेचारे कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि हम सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट कोई और हो गया। तो उस स्थिति को हम दृष्टिकोण को सबको देख रहे हैं और जो आने वाले जो भी परिस्थितियां होगी उसके आधार पर हम फैसला। अपार्ट फ्रॉम 2 महीने आपकी सरकार को हुए, लेकिन विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। नहीं, इस बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं। सर इसके सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा है, ट्रक ऑपरेटर्स स्ट्राइक्स पे हैं, अभी तक भी विवाद सुलझा नहीं है। आपने कई बार इंटरवेंशन की है, क्या आप आज मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। मैंने इंटरवेंशन की थी, उन्होंने मुझे खुद ही कहा था आज मैं उनसे मुलाकात करूंगा और मैं चाहूंगा कि आज कल में ये विवाद सुलझा लिया जाए। और मुझे आशा ही नहीं, मुझे अपने उद्योग मंत्री पर भी पूरा विश्वास है कि वो आज मीटिंग करेंगे और मैं भी उनसे मीटिंग करूंगा और कल में ये विवाद सुलझा। उधर निर्वासित तिब्बतियन की ओर से आज ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में अपना 110वां घोषित स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसमें SFFT स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत की राष्ट्रीय निदेशक रिंजिन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान निर्वासित तिब्बतियन संगठन की ओर से अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर और अपने देश तिब्बत का झंडा उठाकर मैक्लोडगंज की गलियों में पैदल मार्च किया है। इस दौरान इनकी ओर से कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई और इस घोषित स्वतंत्रता दिवस की जानकारी देते हुए रिंचिन ने बताया कि उनके 13वें दलाई लामा ने साल 1913 में 13 फरवरी को तिब्बत को दुनिया
भर का अलग देश घोषित किया और बाकायदा अपने राष्ट्र की तमाम प्रतीकात्मक चिन्हों को भी सार्वजनिक करते हुए उन्होंने सामने रखा। तभी से लेकर अब तक तमाम तिब्बतियन इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उधर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आज करोड़ों किसानों की जीवन में बदलाव आए हैं। बताया जा रहा है कि वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अंग उसके बन रहे हैं। अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से प्रदेश के किसानों के जीवन में भी साफ तौर पर बदलाव देखा जा सकता है। अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने और उनकी आय दोगुनी करने में प्रधानमंत्री किसान निधि की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हजारों किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें हर साल 2000 रुपए की 3 किस्त प्राप्त हो रही है, जिससे उन्हें कृषि करने में मदद मिल रही है। किसानों का कहना है कि इससे उनके जीवन में भी बदलाव आ रहे हैं। किसानों ने कहा कि इससे पूर्व कई बार कृषि करने के समय उनके पास बीज, खाद और कृषि औजार खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। इससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उधर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के इतिहास में पहली बार बाबा भूतनाथ की जलेबी निकलने जा रही है। और माफ कीजिएगा, और बता दें कि ये बात सोमवार को धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है। बताया जा रहा है कि देव परंपराओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए और उन्होंने कहा कि देव समिति के वार्ता करने के बाद देवताओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए इस बार विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। वहीं जन भागीदारिता से आयोजित हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में बाबा भूतनाथ को केंद्र में रख के मेला आयोजित किया जा रहा है। इस बार पहली बार साधु समाज के आग्रह पर बाबा भूतनाथ की जलेब निकाली जाएगी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की पहल की तरफ सुचारू रूप से इसे करेंगे और इस बार मेले में बेहतरीन सजावट होगी और बाबा भूतनाथ को फूलों से सजाया जाएगा। उधर मंडी एक्स सर्विसमैन लीग द्वारा मंडी शहर में सैनिक, शेरनी और समाज विषय पर एक जागरूकता रैली निकाली गई है। इस रैली में पूर्व सैनिकों सहित महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मंडी एक्स सर्विसमैन लीग के सदस्य कर्नल तारा प्रताप राणा ने बताया कि सैनिक, शेरनी और समाज पर आधारित इस रैली का मकसद सैनिकों और महिलाओं को जोड़कर समाज यानी भारत के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम वर्दीधारी ही सैनिक नहीं है, हर वो नागरिक सैनिक है जो भारत की बात करता है, भारत के लिए काम करता है और समय आने पर भारत के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। हमारी ये कोशिश है कि ऐसे सब सैनिकों को लेकर समाज यानी भारत के लिए काम किया जाए। कर्नल प्रताप सिंह राणा ने बताया कि महिलाओं के सहयोग के बगैर समाज न पढ़ सकता है और न ही स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकता है और इस काम के लिए महिलाओं को वीरांगनाएं यानी शेरनी बनना होगा और अपने फैसले खुद लेने होंगे। एक्स सर्विसमैन लीग द्वारा निकाली गई समाज विषय पर जागरूकता रैली। भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत की है यही आवाज, सैनिक की है यही। उधर भारत किसान संघ का बड़ा आरोप बताया जा रहा है कि भारतीय किसान संघ एचपी के उपाध्यक्ष का बयान कृषि अदानों पर जीएसटी लागू करना किसानों का शोषण बताया है। बताया जा रहा है किसानों को कानून के अनुसार मिले इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सुक्खू को भेजा ज्ञापन। अदान पर जीएसटी लगाना नहीं बल्कि न्यायसंगत टैक्स फ्री की क्रेडिट की व्यवस्था न होने से किसानों का हो रहा है शोषण। किसान संघ का अभी जयपुर में एक अधिवेशन हुआ जिसमें हमने काफ़ी प्रस्ताव पारित किए हैं।
उन प्रस्तावों की सारी कॉपियां आज हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को डीसी माध्यम के थ्रू दी है। उसमें हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो जीएसटी के ऊपर है। हमारे किसान भाई जो भी उपकरण, गत्ते के डब्बे, ट्रैक्टर और भी जो चीज़ें, दवाइयाँ जो यूज़ करते हैं अपने खेतों में, हम भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इनको जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए, क्योंकि किसान को उसका जो जीएसटी पे करना पड़ रहा है 5% से लेकर 28% तक है, वो किसान को उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। और हमने भारत सरकार से अभी जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें जो हमारे भारत में मोटे अनाज की खेती हो रही है उसमें हर स्टेट के अंदर उसमें भंडारण करने की योजना बनाई जाए और राज्य सरकारें उसके ऊपर काम करें, क्योंकि जो मोटा अनाज है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार किया जाए जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। उधर कुल्लू के सरवरी में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। पुराने शेड में लगी आग 2 शेड जलकर राख हो गए हैं। हादसे में एक बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बताया जा रहा है कि चलने फिरने में असमर्थ था 85 साल का बुजुर्ग और इसी दरमियान आग लगने की वजह से उसकी आग में जलकर मौत हो गई। आज आधुनिकता और विज्ञान का दौर है और नए दिन नई तकनीकी के माध्यम से लोगों को सुविधा भी हो रही है। ऐसे ही एक तकनीकी के जरिए अब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी आई है, जहां पर मंडी के नर चौक स्थित मेडिकल कॉलेज में विभिन्न स्थानों से ब्लड आदि के सैंपल जांच के लिए ड्रोन के माध्यम से पहुंच रहे हैं। और इससे जहां विभाग का गाड़ियों का खर्च बच रहा है, वहीं ड्रोन से समय पर ही बहुत बचत हो रहा है। उसका सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी पहले चरण में मंडी जिले के जोगिंद्र नगर, सरका घाट और जोनल अस्पताल मंडी से निरचैक मेडिकल कॉलेज के लिए विभिन्न प्रकार के सैंपल ड्रोन के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि एक बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट का माध्यम बना है। इससे मंडी जिला के दूर दराज के क्षेत्रों में भी जरूरी दवाइयां, सैंपल आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे और रिसीव किए जा सकते हैं। उधर जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल विंटर्स गेम 2023 में हिमाचल को स्नोशुक गेम में गोल्ड मेडल मिला है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में निशा देवी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है और गोल्ड मेडल जीतकर हिमाचल के नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि संतोष शर्मा एवं राज्य महासचिव सराज अख्तर ने गोल्ड मेडल जीता और निशा शर्मा हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के गांव मलियावार की रहने वाली हैं। खेलो इंडिया तीसरे नेशनल विंटर गेम में गोल्ड मेडल विजेता निशा देवी ने गोल्ड मेडल जीतने का श्रेय हिमाचल प्रदेश की टीम के मैनेजर एवं चीफ कोच ईशान अख्तर एवं सहयोगी कोच चेतना शर्मा को दिया है। आप देख रहे हैं उधर हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ हुई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रेशरें दी है और बता दें कि प्रेशरेस के तहत और वातावरण को दूषित होने से बचाया जा रहा है और तेल के, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत और उनका प्रभाव भी कम किया है। अब सरकारी कार्यक्रमों की और बात की जाए, कार्यालयों में भी हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जिला बिलासपुर के परिवहन विभाग आरटीओ
ऑफिस को भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मिला है। और इसकी जानकारी देते हुए आरटीओ बिलासपुर ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में परिवहन विभाग के पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मिला है और इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उधर एंजल दिव्यांग आश्रम ने मानवता की सेवा के लिए बड़ा कदम उठाया है। ये आश्रम पिछले 5 सालों से दिव्यांग बच्चों की सेवा कर रहा था। एंजल दिव्यांग आश्रम में दिव्यांग बच्चों की ओर से सुविधा उपलब्ध करवाने के एवज में आज एक एंजल दिव्यांग आश्रम संचालक अलका शर्मा ने बताया है कि हम पिछले सालों से दिव्यांग आश्रम चला रहे हैं, जिसमें 120 बच्चे हो चुके हैं जिनका हम इलाज फ्री में करवा रहे हैं। फ्री एम्बुलेंस सर्विस, खाना भी फ्री इंतज़ाम करवा रहे हैं। अभी कुछ परिजन ऐसे हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे रात दिन इस आश्रम रहे, इसलिए हम यहाँ एक आश्रम बनवा रहे हैं जिसका आज हमने भूमि पूजन कर किया है। ये आश्रम वे सहारा लोगों के लिए हैं जो बनाया जाएगा और यहाँ रात दिन हर वृद्धाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि बेसहारों के लिए यह आश्रम चलाया जाएगा। जिनके पास कोई नहीं है उनके लिए ये आश्रम आगे बढ़कर परिवार जैसा एक माहौल उपलब्ध कराएगा। उधर मंडी जिले के बड़ा देव कमरून नाग अपने लाव लश्कर के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में अपनी भूमिका निभाने के लिए जूड़ी घाटी पहुंचे और वहीं अपनी यात्रा के दौरान देव कमरून नाग ने बताया जा रहा है वहां पर सुराह में भक्तों को आशीष दिया। और इसी दौरान देवता के कारदार कामन सिंह ने बताया कि हम लोगों के आमंत्रण पर बटेहड़ा गांव पहुंचे और उन्होंने कहा कि सभी जनमानस की आस्था को देखते हुए देवता अपने स्थान से चले हुए हैं और 17 को माधो राम मंदिर में हाजिरी भरेंगे। इस दौरान बता दें कि सर्व देवता सेवा समिति के प्रधान शिवपाल शर्मा ने सुराह में आकर देवता की विधिवत पूजा अर्चना की और देवता का आशीर्वाद दिया। उधर हिमाचल में 2 सीमेंट उद्योग के बंद होने के बाद से जारी विवाद नहीं उसका हल हो पा रहा है और इस कारण दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह सुक्खू ने 13 फरवरी को ट्रक ऑपरेटरों की फिर से बैठक बुलाई है। सोमवार को शिमला में दोपहर 3 बजे ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक तय की गई और सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद को हल करने के लिए बैठक में फैसला किया जा सकता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से सीमेंट फैक्ट्री विवाद चल रहा था और ट्रक ऑपरेटर सोमवार 13 फरवरी को मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे और प्रदेश में और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना। नमस्कार।